हाय एवरीवन, मैं निधि रसायन दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि अपन ने पहले वाले वीडियो में देखा था कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। तो आप सब लोग जानते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है जो एक दो दिन में हो जाए। अपन लास्ट वीडियो में अपन ने कवर किया था डोनर एंड एक्सेप्टर एबिलिटी ऑफ एनी स्पीसीज। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आने वाला है वो है न्यूक्लियोफाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि अपन बात करें न्यूक्लियोफाइल की कि कोई भी स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है और अपन न्यूक्लियोफाइल क्यों पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये आगे आने वाले रिएक्शंस में अपने बहुत ही यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो इनके बिना अपने जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें समझना थोड़ा इजी नहीं हो पाता, क्योंकि अपन पढ़ते हैं जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल के बारे में देखते हैं। A species which donate a pair of electron is said to be nucleophile, यानी कि ऐसी कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है। यहाँ पे देखिए एक चीज आ रही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है, यानी कि स्पीसीज क्या होनी चाहिए, डोनर होनी चाहिए। उसी को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐसी कोई भी ऑर्गेनिक स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी वो हमेशा क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए न्यूक्लियोफाइल इज डोनर एंड हैविंग होमो। तो कल अपन ने जो वीडियो देखा था उसमें देखिए क्या था कि डोनर और होमो दोनों ही टर्म्स के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि डोनर क्या होता है, क्योंकि कल वाला वीडियो वो तो पूरा डोनर एबिलिटी और एक्सेप्टर एबिलिटी पे था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल है वो अपना डोनर होना चाहिए और साथ में उसके पास होमो होना चाहिए, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एमोस, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के पास होने चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपना आता है फॉर ए स्पीसीज टू बी न्यूक्लियोफाइल द डोनर एटम मस्ट सेटिस्फाई देयर ऑक्टेट। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कल अपन ने डोनर में देखा था कि कोई भी स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करेगी, जब उसके पास खुद के पास अपना ऑक्टेट है वो सेटिस्फाई होगा। यानी कि कोई भी स्पीसीज है, कोई भी ऑर्गेनिक स्पीसीज है, उसके आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उसका खुद का ऑक्टेट है वो सेटिस्फाई होता है, तो कोई भी स्पीसीज है वो यहाँ से इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए अपन देख लेते हैं जैसे कि NH3 यदि अपन देखें तो NH3 के पास देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट अपन कैसे करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से करते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे दो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो वहां पे है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फर्दर यदि अपन बात करें तो 3 यहाँ पे बॉन्ड्स हैं और 3 बॉन्ड्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 + 2 8। तो ये वाली जो स्पीसीज है NH3 है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स रखती है, तो इसीलिए ये क्या करेगी, ऑक्टेट को सेटिस्फाई करती है। इसके बाद देखिए जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल लुईस बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल। जितने भी लुईस बेस होते हैं, ठीक है, जितने भी लुईस बेस होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, डोनर की तरह से बिहेव करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद यदि अपन बात करें कि अपन बोल रहे हैं बार बार कि जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ना कि लॉन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कोई भी हो सकता है, वो लॉन पेयर भी हो सकता है, वो पाई बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, वो सिग्मा बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर आ कहां से रहा है, उस बेसिस पे अपन ने न्यूक्लियोफाइल को डिवाइड किया हुआ है अलग अलग काइंड्स में, अलग अलग टाइप्स में। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फिर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफाइल है वो कितने तरह का होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यदि अपन करें नॉन बॉन्डिंग डोनर। ओके, नॉन बॉन्डिंग डोनर, नॉन बॉन्डिंग यानी कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉन पेयर से ऐसा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो अपने लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो वो कौन सा होगा, नॉन बॉन्डिंग डोनर होगा। हाँ, होगा वो न्यूक्लियोफाइल ही, लेकिन अपन उसे कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, नॉन बॉन्डिंग डोनर की कैटेगरी में रखेंगे। यानी कि ऐसा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है वो कौन सा होगा, नॉन बॉन्डिंग डोनर होगा, नॉन बॉन्डिंग डोनर न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, अब देखिए नॉन बॉन्डिंग डोनर न्यूक्लियोफाइल जो है वो आगे 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, नॉन बॉन्डिंग में देखिए कौन कौन सी स्पीसीज हो सकती है, न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकती हैं और चार्ज स्पीसीज भी हो सकती हैं। न्यूट्रल स्पीसीज जिन पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता। ठीक है,
तो पॉजिटिव चार्ज होने के तो यहाँ पे चांसेस ही नहीं है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज हैं वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, तो वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर नहीं सकती। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं उन स्पीसीज की जिन पे या तो नेगेटिव चार्ज होता है या फिर वो न्यूट्रल होती हैं और उन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज की यदि अपन बात करें तो जैसे अपन एग्जांपल के लिए कंसीडर किया H2O। H2O जो है अपना, उसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑक्टेट रूल को, तो ये डोनर हो सकता है। इसके बाद जो फर्दर एग्जांपल है वो आता है अपना NH3 या फिर अपना अल्कोहल एक्सेट्रा। तो ऐसे जो स्पीसीज होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं, जिनपे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इनमें कोई ना कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और या फिर अपन बोल सकते हैं हेटेरो एटम होता है, और उस पे क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन्हीं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई भी स्पीसीज है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है। ओके, तो ये वाले कौन से हो गए, न्यूट्रल स्पीसीज। और आप देखते हैं कि बहुत सारी रिएक्शंस में अपन आगे यूज करने वाले हैं कि न्यूट्रल स्पीसीज यानी कि H2O है उसे भी अपन एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, NH3 को भी एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करने वाले हैं, अल्कोहल है उसे भी एज ए न्यूक्लियोफाइल अपन यूज करने वाले हैं। तो जो दूसरा टाइप आता है वो आता है चार्ज्ड स्पीसीज। चार्ज्ड स्पीसीज यानी कि जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव तो मैंने बताया यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज में देखिए ऑक्टेट है वो तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे यदि अपन बात करें हाइड्रोक्सिल जो अपना हाइड्रोक्साइड जो अपना आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन की अपन बात कर रहे हैं OH नेगेटिव, यदि अपन H2O से एक H पॉजिटिव को एलिमिनेट कर देते हैं, अपन ने क्या लिया हुआ है यहाँ पे H2O लिया हुआ है, H2O से अपन ने क्या कर दिया, -H पॉजिटिव कर दिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या अपना OH नेगेटिव बचेगा। यानी कि पहले जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने एटम्स के बीच में थे, 3 एटम्स के बीच में था, 3 एटम्स के बीच में थे, और अभी वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने एटम्स के साथ हैं, सिर्फ 2 एटम्स के साथ हैं। यानी कि एक एटम, एक न्यूक्लियस यहाँ पे कम हो गया, और यही वजह होती है कि जो चार्ज्ड स्पीसीज होती हैं वो बेटर डोनर होती हैं न्यूट्रल स्पीसीज से। ये चीज अपन ने कल भी की थी कि चार्ज्ड स्पीसीज आर बेटर डोनर ओवर न्यूट्रल स्पीसीज। तो रीजन क्या होता है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस को कम करते जाएंगे, जितने न्यूक्लियस कम होते जाएंगे उतना ही कोई भी स्पीसीज है वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं होने देते किसी भी स्पीसीज से। दैट्स वाई कोई भी स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना इजीली डोनेट नहीं कर पाती। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अपना NH2 नेगेटिव। तो देखिए अपन ने NH3 से क्या कर दिया, एक H पॉजिटिव एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होती है, NH2 नेगेटिव की, और NH2 नेगेटिव है वो बेटर डोनर होता है किससे, NH3 से। इसी तरह से यदि अपन बात करें ROH, ठीक है, तो ROH से यदि अपन H पॉजिटिव को एलिमिनेट कर दें तो यहाँ पे बनने क्या वाला है, RO नेगेटिव बनने वाला है। इसी तरह से अपना फिनॉक्साइड आयन, यानी कि ऐसे कोई भी डोनर जो नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो न्यूट्रल स्पीसीज होंगी या फिर वो चार्ज्ड स्पीसीज होंगी। न्यूट्रल में कौन से हो सकते हैं, H2O हो सकता है, NH3 हो सकता है, या फिर अल्कोहल हो सकता है, या फिर फिनोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से यदि अपन बात करें चार्ज्ड स्पीसीज की, तो चार्ज में जैसे हाइड्रोक्सिल हो गया, या फिर अपना अमाइड हो गया, एल्कोक्साइड हो गया, फिनॉक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये तो हुआ अपना पहले टाइप का न्यूक्लियोफाइल जो कि होता है नॉन बॉन्डिंग डोनर, यानी कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है अपनी रिएक्शंस में। इसके बाद जो अपना दूसरा डोनर आता है, दूसरी टाइप का जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो आता है पाई डोनर। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है पाई डोनर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाने वाले हैं, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले हैं। ओके, तो जो सेकंड वन अपना आता है वो आता है पाई डोनर। यानी कि ऐसी कोई भी न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज जो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है। देखिए यहाँ पे नहीं मैटर करता कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यदि कोई भी स्पीसीज दे रही है तो वो क्या होगा, हमेशा न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसी स्पीसीज जो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है तो वो कौन सा होता है, पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। अब पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल अपन कंसिडर कर लेते हैं इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
अब पाई डोनर है तो देखिए सीधा सा है, जैसे अपन ने बोला नॉन बॉन्डिंग डोनर, तो वहां पे मस्ट रिक्वायरमेंट क्या थी कि उसके पास नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से यदि अपन पाई डोनर की बात करें तो पाई बॉन्ड से कोई भी स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कब करेगी, जब उसके पास खुद के पास क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो इथिलीन है अपना, ये जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो ये कहाँ से करेगा, अपने पाई बॉन्ड से करेगा, ठीक है। सिमिलरली यदि अपन बात करते हैं बेंजीन की, बेंजीन की, ठीक है, ये हो गया अपना इथिलीन, ये हो गया अपना बेंजीन। तो बेंजीन है वो भी एक पाई डोनर होता है, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शंस में अपन देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी देता है और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी देता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह से ही बिहेव करता है, ये अपन आगे देखने वाले हैं। लेकिन एक बार के लिए अपन देख लें कि यहाँ से ये इस वाले बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, इस वाले से भी कर सकता है, और इस वाले बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। और ये चीज आप सब लोग जानते हैं कि बेंजीन के जो तीनों पाई बॉन्ड्स हैं, यानी कि ऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, लोकलाइज्ड नहीं होते, यानी कि ये पूरी रिंग में घूमते हुए रहते हैं। तो कोई भी एक पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे होमो कौन सा होगा, ल्यूमो कौन सा होगा, क्यों ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करते हैं, वो चीज अपन देखते हैं इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में सिंपल सा है, अपन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हीं को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इथिलीन का, ठीक है। अपन इन्हें एनर्जी के ऑर्डर में इनके ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा होता है, ऑलवेज सिग्मा होता है, ओके। देन अपना कौन सा होता है, पाई होता है। देन अपना कौन सा होता है, अब देखिए बीच में नॉन बॉन्डिंग अपन कंसीडर करते हैं, लेकिन नॉन बॉन्डिंग यदि अपन देखते हैं इथिलीन में, तो क्या यहाँ पे आपको कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसके बाद डायरेक्ट कौन सा आने वाला है अपना, पाई एंटी बॉन्डिंग आने वाला है, यानी कि पाई स्टार, और देन कौन सा होगा अपना, सिग्मा स्टार होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो 2 हो गए सिग्मा में, 2 हो गए पाई में। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि ये अपन न्यूक्लियोफाइल कंसीडर कर रहे हैं, और न्यूक्लियोफाइल यदि अपन कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना ये चाहिए कि होमो होना चाहिए, और होमो है वो कौन सी एनर्जी का होना चाहिए, ज्यादा एनर्जी का होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए फील्ड ऑर्बिटल है वो तो सिग्मा भी है और पाई भी है, लेकिन अपन होमो कौन सा कंसीडर करेंगे, जिसकी एनर्जी है वो ज्यादा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो यहाँ पे कौन होने वाला है, पाई, और इसीलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, पाई डोनर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि होमो इसमें पाई ऑर्बिटल होता है, और पाई ऑर्बिटल से ये किसी भी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब अपन बोलते हैं कि जो अपना इथिलीन है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये अच्छा डोनर होने के साथ साथ अच्छा एक्सेप्टर भी होता है, यानी कि यदि ये इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ले भी सकता है। अब ये एक्सेप्टर तो किसकी वजह से है, सॉरी ये डोनर तो किसकी वजह से है, इस वाले पाई की वजह से, होमो की वजह से, और ये एक्सेप्टर किसकी वजह से होगा, ल्यूमो की वजह से, ओके। पाई स्टार यहाँ पे क्या है, ल्यूमो है, और इसी ल्यूमो की वजह से ये क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। तो डोनर तो किसकी वजह से है, पाई स्टार की वजह से, और एक्सेप्टर सॉरी डोनर तो किसकी वजह से है, पाई की वजह से है, और एक्सेप्टर किसकी वजह से होगा, पाई स्टार की वजह से होगा। तो इथिलीन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, इथिलीन है वो बेटर डोनर भी होता है और बेटर एक्सेप्टर भी होता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कहाँ से करता है, ये करता है पाई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट, और इसीलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, पाई डोनर बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कहाँ पे करेगा, पाई स्टार में करेगा। तो इसीलिए इथिलीन है वो बेटर डोनर भी होता है और बेटर एक्सेप्टर भी होता है, ओके। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट जो अपना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो किसका होता है, बेंजीन का होता है। बेंजीन को भी अपन अच्छे से समझ लेते हैं एक बार के लिए। तो बेंजीन की यदि अपन बात करें तो देखिए बेंजीन में अपन क्या देखने वाले हैं, सिर्फ पाई बॉन्ड्स कंसीडर करने वाले हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 है वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। अब 3 पाई बॉन्ड्स में से यहाँ पे 2 की एनर्जी है वो तो इक्वल होती है, यानी कि ये तो एनर्जेटिकली डीजनरेट होते हैं,
बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें अपन 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो शो करते हैं नीचे, और जो बाकी के 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जेटिकली डीजनरेट होते हैं, यानी कि उनमें डीजनरेसी होती है, दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो इक्वल होता है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे होमो क्या होगा, ये वाले ऑर्बिटल्स, इनमें से इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं सिर्फ यहाँ से नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि एनर्जेटिकली ये डीजनरेट है, तो दोनों में से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स है वो जा सकते हैं। हाँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि ये इसकी जो एनर्जी वो बहुत ही कम है, और बेटर डोनर होने के लिए अपन ने कल ही पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, होमो की एनर्जी है वो हाई होनी चाहिए। तो हाई एनर्जी वाला होमो कौन सा है अपना, ये वाले हैं। तो यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन्स है वो, यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन्स है वो जा सकते हैं। ओके, अब ये वाले कौन से हो गए अपने, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो गए, पाई स्टार हो गए। तो अपन ने जैसा कि मैंने बताया है कि ये जो बेंजीन है ये डोनर किसकी वजह से होता है, इन होमो की वजह से होता है, और ये एक्सेप्टर किसकी वजह से होगा, इन ल्यूमो की वजह से होगा। इन ल्यूमो की वजह से ये कौन सा होता है, एक्सेप्टर होता है ल्यूमो। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये वाला ऑर्बिटल है ये भी वैकेंट है, बट नीचे वाले जो ऑर्बिटल है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो लोवेस्ट कौन से हैं, ये वाले पाई स्टार हैं, तो इन्हीं की वजह से क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। तो बेंजीन और इथिलीन दोनों ही बेटर डोनर भी होते हैं और बेटर एक्सेप्टर भी होते हैं। इसके बाद जो अपना तीसरे टाइप का आता है डोनर, वो आता है अपना सिग्मा बॉन्डेड डोनर, यानी कि ऐसी कोई भी स्पीशीज जो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा डोनर बोलते हैं। तो थर्ड टाइप का जो अपना न्यूक्लियोफाइल हो सकता है वो हो सकता है सिग्मा डोनर। अब देखिए यहाँ तक का तो ठीक है कि कोई भी नॉन बॉन्डिंग से भी इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है या फिर पाई से भी इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। सिग्मा से कोई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे देगा, तो ये चीज होती है कुछ स्पेसिफिक केसेस में। जैसे अपन ने कल देखा था कि डोनर एबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या होता है, डोनर एबिलिटी के ऑर्डर में अपन ने कल ही देखा था कि सबसे पहले इजीली नॉन बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, देन पाई कर सकते हैं, देन सिग्मा कर सकते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि सिग्मा बॉन्ड है वो भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट तो करेगा। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा डोनर है वो कौन सी स्पीशीज होती हैं, तो यदि अपन बात करें ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, ग्रुप 13 एलिमेंट्स की या फिर बोरॉन फैमिली की, तो बोरॉन फैमिली के बारे में सारे लोग जानते हैं कि इसमें जो आउटर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से तो ये ऑक्टेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर आप लोग बोलोगे कि मैम ये तो डोनर कैसे हो सकता है, लेकिन ये डोनर होता है। डोनर होता कैसे है ये, तो देखिए यदि अपन बात करें इनकी जनरल केस में, यदि अपन बात करें इनकी ट्राईवैलेंसी में, तो ट्राईवैलेंसी में ये किस तरह से होते हैं, देखिए यदि अपन कंसिडर कर लेते हैं बोरॉन का एग्जांपल, तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आउटर वैलेंस सेल में, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यदि ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो BH3 की फॉर्मेशन ये कुछ इस तरह से करेगा, इस वाले सेल में होने वाले हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस वाले सेल में होने वाले हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा, कोई भी 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तीन हाइड्रोजन्स के साथ मिलकर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये कौन से वैलेंसी में है, ट्राई वैलेंसी में है, जो कि ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की नॉर्मल वैलेंसी होती है। बट यदि अपन बात करें इसकी टेट्रा वैलेंसी की, टेट्रा वैलेंसी में किस तरह से हो सकता है, ये कुछ इस तरह से होगा। तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े रहेंगे। अब जो चौथा बॉन्ड है वो कहाँ से बनेगा, वो यहाँ पे आएगा एक H नेगेटिव, H नेगेटिव आएगा, यानी कि ये क्या बन गया अपना BH4 नेगेटिव बन गया। ये क्या बन गया, BH4 नेगेटिव बन गया। ये क्या था अपना BH3 था।
तो अब यहाँ से अपने को कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किस तरह से करते हैं, सिग्मा बॉन्ड से किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे यदि अपन देखें तो देखिए जनरल सा केस है, BH3 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं इस मॉलिक्यूल में, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकता। अब देखिए बोरोन फैमिली की यदि अपन बात करें तो इनकी कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि इनकी खाने की इच्छा तो होती है, लेकिन बाद में हजम नहीं कर पाते। बाद में क्या करते हैं, पहले तो ज्यादा खा लेते हैं और फिर उल्टी कर देते हैं। तो होता क्या है देखिए कि यहाँ पे ये क्या करते हैं कि जो इनके 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले तो ये स्टेबल होने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये क्या करते हैं कि जैसे ही कोई H निगेटिव आता है, हाइड्राइड आयन आता है, तो ये जो BH3 है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन फिर ये क्या करेगा, BH4 नेगेटिव, ये स्टेबल नहीं हो पाता। 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास हो जाते हैं लेकिन ये स्टेबल नहीं हो पाता। तो फिर ये क्या करेगा, ये अपने किसी भी एक सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और फिर से कन्वर्ट होगा BH3 में स्टेबल होने के लिए। ओके, तो कुछ इस तरह से होता है कि यदि अपन बात करें ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, तो ये अपनी टेट्रावैलेंसी में, मैं बात कर रही हूँ टेट्रावैलेंसी की, नॉट ट्राइवैलेंसी। ट्राइवैलेंसी में तो इनका ऑक्टेट है वही सेटिस्फाई नहीं होता, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे नहीं हो सकते। लेकिन यदि अपन बात करें टेट्रावैलेंसी में, यानी कि जब भी कोई बोरोन फैमिली का मेंबर है वो 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा, तो जब वो 4 बंध बनाए रखेगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। और इस तरह के जो डोनर होते हैं वो कौन से होते हैं, सिग्मा डोनर होते हैं। एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं, जैसे अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम की। जैसे अपन देख लेते हैं एग्जांपल डाइबल का। डाइबल क्या होता है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखिए डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की यदि अपन बात करें तो एल्यूमिनियम है, बोरोन फैमिली का मेंबर है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ से क्या होने वाला है, एक आइसोब्यूटिल ग्रुप है वो यहाँ पे जुड़ गया, दूसरा आइसोब्यूटिल ग्रुप है वो यहाँ पे जुड़ गया, और तीसरी वैलेंसी वो किससे कंप्लीट होती है, हाइड्रोजन से कंप्लीट होती है। तो ये अपना क्या है, डाइबल है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। अब देखिए यदि अपन इसकी बात करें तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, यानी कि अपन बात क्या कर रहे हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो सिंपली यदि अपन बात करते हैं कि डाइबल का अपन यूज कहाँ पे करते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस में इसका अपन यूज करते हैं। और रिडक्शन में करता क्या है, इस वाले हाइड्राइड का ट्रांसफर करता है, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर करता है किसी भी मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होना होता है कि ये डायरेक्टली अपना हाइड्राइड नहीं देगा, ट्राइवैलेंसी में तो ये डोनर नहीं हो सकते ना, जैसा कि अपन BH3 से समझ चुके हैं। तो इसके लिए पहले ये टेट्रावैलेंसी में आएगा और देन अपना हाइड्राइड ये डोनेट करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा कि जिस भी स्पीसीज का आप यहाँ से रिडक्शन करा रहे हैं, तो रिडक्शन करने वाले जो स्पीसीज है, सपोज दैट अपन ने क्या ले लिया, कार्बोनिल ले लिया, तो पहले ये कार्बोनिल के ऑक्सीजन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, यानी कि पहले ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। पहले ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और देन ये हाइड्राइड है ये डोनेट करेगा। तो इस तरह से होता है रिडक्शन रिएक्शंस में। डायरेक्ट है वो हाइड्राइड आयन कभी डोनेट नहीं करेगा डाइबल, क्यों, क्योंकि ये तो क्या होता है अपना ट्राइवैलेंसी में होता है, और ट्राइवैलेंसी में इसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट है वो सेटिस्फाई नहीं होता। और यदि ऑक्टेट ही सेटिस्फाई नहीं है तो कोई स्पीसीज है वो डोनर स्पीसीज नहीं हो सकती। तो डाइबल है वो हाइड्राइड आयन कब ट्रांसफर करेगा और कैसे करेगा, तो पहले ये यहाँ से लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से लेता है अपने वैकेंट ऑर्बिटल में, और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से लेते ही ये टेट्रावैलेंसी में आ जाता है, और टेट्रावैलेंसी में आएगा तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज जो कि यहाँ से स्टेबल नहीं हो पाएगा। देन ये अपना हाइड्राइड है वो ट्रांसफर करता है कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। Okay, तो ये हो गया अपना थर्ड टाइप का डोनर, सिग्मा डोनर। इसके बाद जो अपना फोर्थ टाइप का आता है न्यूक्लियोफाइल, वो आते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट डोनर या फिर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एम्बिडेंट डोनर या फिर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ऐसा कोई भी न्यूक्लियोफाइल या फिर ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसमें
दो एटम्स हैं वो डोनर एटम्स होंगे। अभी तक अपन ने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं उनमें केवल एक ही डोनर एटम था, लेकिन यदि कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसमें दो दो डोनर एटम होते हैं तो वो क्या होती है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए अपन कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे साइनाइड को। साइनाइड, तो साइनाइड में यदि अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन पे क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन ने देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं और कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे होता है, नाइट्रोजन पे होता है। तो अब इनमें से दोनों डोनर हो सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है वो भी डोनर हो सकता है और कार्बन है वो भी डोनर हो सकता है। नाइट्रोजन है वो भी डोनर हो सकता है और कार्बन है वो भी डोनर हो सकता है। यानी कि ये दोनों तरफ से कहीं से भी बॉन्ड बना सकते हैं। और अपन देखते भी हैं यूजुअली केसेस में कि कार्बन से बॉन्ड बना होता है या फिर कहीं कहीं नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है कि इनमें से बेटर डोनर है वो कौन सा होगा, तो वो चीज अपन कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए कार्बन और नाइट्रोजन दोनों कौन सी दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा डोनर एबिलिटी के बारे में। तो कार्बन और नाइट्रोजन है वो दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट हैं और सेम पीरियड में अपन पीरियोडिसिटी को डिसाइड किस चीज से करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है, 2.5 होती है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है, 3.0 होती है। एंड डोनर एबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डोनर एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ये चीज अपन ने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आइडिया लग गया होगा कि बेटर डोनर है वो कौन सा होगा। तो बेटर डोनर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है, कार्बन की है। तो कार्बन है साइनाइड में या फिर अपन बात करें नाइट्राइल में, कार्बन है वो बेटर डोनर होता है नाइट्रोजन से। और इसी वजह से अपन देखते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में साइनाइड है वो कैसे जुड़ा होता है, कार्बन की साइड से जुड़ा होता है, ना कि नाइट्रोजन की साइड से। हाँ, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करता ही नहीं है, लेकिन मैं बात क्या कर रही हूँ, यूजुअली केसेस की, मोस्ट ऑफ केसेस की। तो यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है ना कि नाइट्रोजन के साथ। क्यों? क्योंकि कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से बेटर डोनर एबिलिटी इसकी होती है। तो ये हो गया अपना एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह से यदि अपन एक और एग्जांपल लेते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का, तो NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। तो NO2 नेगेटिव की यदि अपन बात करें तो यहां से देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे कौन सा, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है। ओके, साथ ही ये क्या हो सकता है, ये होता है अपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से शो करता है और कुछ इस तरह से इसकी दूसरी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हो सकती है। तो यदि अपन बात करते हैं नाइट्रो ग्रुप की, तो नाइट्रो ग्रुप है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और कौन यहाँ पे डोनर होगा। तो देखिए जैसा कि अपन ने फैक्टर लगाया है प्रीवियस एग्जांपल में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे अपन ने डिसाइड किया है, उसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो भी तो सेम पीरियड के एलिमेंट होते हैं और इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है, 3.5 होती है, सॉरी 3.0 होती है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है, 4.0 होती है। बट अब अपन डिसाइड कहाँ से करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे। तो देखिए नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन कहाँ से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, नन बॉन्डिंग से करेगा। ऑक्सीजन है वो भी कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, नन बॉन्डिंग से करेगा। लेकिन अब यहाँ से डोनर कौन सा हो सकता है, वो चीज अपन डिसाइड कहाँ से करेंगे, वो चीज अपन डिसाइड करेंगे। अपन ने एक फैक्टर लिखा था कि न्यूट्रल स्पीसीज is better donor over, sorry, neutral species are lesser donor over charged species। यानी कि डोनर एबिलिटी है वो ज्यादा किसकी होती है, न्यूट्रल
डोनरेबिलिटी है वो ज़्यादा किसकी होती है, चार्ज्ड स्पीशीज की होती है, ना कि न्यूट्रल स्पीशीज की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर है वो फेल हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर से अपन यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा है वो बेटर डोनर होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाते कहाँ से हैं, ऑक्सीजन से जाते हैं। यहाँ पे ये जो है ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। लेकिन फिर से वही बात आती है कि अपन इसे एम्बिडेंट में पढ़ रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ केसेस में कहां से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन से करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है वो निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, और नाइट्रोजन है वो कहां से कर रहा है, लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। इस पे कोई चार्ज नहीं है। और जो भी न्यूट्रल स्पीशीज होती है वो उसकी डोनरेबिलिटी है वो कम होती है किसी भी चार्ज्ड स्पीशीज से। ओके, तो ये हो गया अपना एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद अपन एक और चीज कंसीडर करते हैं, वो क्या होने वाली है, अल्फा इफेक्ट। अल्फा इफेक्ट है वो भी न्यूक्लियोफिलिसिटी को काफी अफेक्ट करता है। तो अल्फा इफेक्ट है वो होता क्या है, अल्फा इफेक्ट। तो देखिए जैसे अपन दो एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगा। एक अपन ने ले लिया NH3, और जो दूसरी स्पीशीज ली है वो ली है अपन ने हाइड्रोजन NH2 NH2। ओके, तो यहाँ पे अपन ने दो एग्जांपल्स लिए हैं, एक तो लिया NH3, एक लिया NH2 NH2। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं डोनरेबिलिटी की या फिर अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल की, कि कौन अच्छा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होने वाला है। तो अल्फा इफेक्ट है वो क्या होता है कि यदि आपका कोई भी डोनर एटम है, डोनर एटम क्या है, दोनों में ही नाइट्रोजन है, यदि आपका कोई भी डोनर एटम है उसके साथ कोई हेटेरो एटम आता है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी डोनरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और वो बेटर डोनर होता है। फिर सुन लीजिए एक बार कि यदि आपका कोई भी डोनर एटम है उसके साथ कोई ऐसा हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी डोनरेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NH3 है, दोनों में ही डोनर एटम है वो कौन होने वाला है, नाइट्रोजन होने वाला है। यहाँ पे अपना NH3 है, NH3 है वो भी इलेक्ट्रॉन्स को कहां से डोनेट करेगा, नॉन बॉन्डिंग से डोनेट करेगा। इसी तरह से अपना हाइड्रोजन है, उसमें भी देखिए किसी भी एक नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जा सकता है, दोनों में नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा। बट इन दोनों में से बेटर डोनर कौन सा होगा, वो कौन सा होने वाला है, हाइड्रोजन होने वाला है। रीजन क्या है, अल्फा इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कोई दूसरा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। हेटेरो एटम क्या हो सकता है, अपना नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के साथ दूसरा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है, और उस हेटेरो एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी डोनरेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है, ये अच्छा डोनर हो जाता है, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। तो यदि अपन बात करें कि इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होने वाला है, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हाइड्रोजन होने वाला है। क्यों होने वाला है, रीजन क्या है, अल्फा इफेक्ट। इसी तरह से देखिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में अपन लेते हैं, एक तो ले लिया अपन ने H2O, ओके, और दूसरा अपन ले लेते हैं परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड। तो दोनों में ही देखिए यहाँ पे डोनर एटम है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है, दोनों में ही डोनर एटम है वो एक जैसा है। लेकिन अब यहाँ पे बेटर न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा होगा, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होने वाला है, तो परोक्साइड होने वाला है। रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर से अल्फा इफेक्ट है वो डोमिनेंट करेगा। अल्फा इफेक्ट डोमिनेंट क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अल्फा इफेक्ट में अपन क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ कोई दूसरा हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है। हेटेरो एटम कौन सा, अपना ऑक्सीजन है, और इस हेटेरो एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी प्रेजेंट है। तो इसी की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इसकी डोनरेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, और H2O की कंपेयर में H2O2 है वो बेटर डोनर होता है। तो ये होता है अपना अल्फा इफेक्ट। अल्फा इफेक्ट के बाद अपन जो दूसरा टॉपिक करने वाले हैं वो होगा अपना हार्ड वर्सेस सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। हार्ड वर्सेस सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो हार्ड वर्सेस सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की यदि अपन बात करें कि कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं वो हार्ड होते हैं, कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर हैं वो काम करते हैं। तो इनमें सबसे पहली चीज जो अपन देख लेते हैं वो देख लेते हैं कि दोनों को कंपैरेटिव स्टडी अपन करने वाले हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल
एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस की जब भी अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है, वो कौन सा आता है, साइज का फैक्टर आता है। यानी कि डोनर एटम का साइज है वो यहाँ पे मैटर करेगा। यदि डोनर एटम का साइज है, डोनर एटम का साइज है वो छोटा होता है, साइज डिक्रीज करेगा, तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा होगा, हार्ड होगा। यदि डोनर एटम है वो छोटे साइज का होता है, छोटे आकार का होता है, तो वो कौन सा होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी कि वो उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा। इसी तरह से यदि अपन बात करते हैं सॉफ्ट की, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा तो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा होता जाएगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता जाएगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं वो होता है अपना पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, तो देखिए पोलराइजेशन की यदि अपन बात करें तो पोलराइजेशन होता क्या है, सबसे पहले चीज तो वो देख लेते हैं। तो पोलराइजेशन, सपोज दैट आपके पास कोई भी न्यूक्लियस है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरह से कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस है वो बड़े साइज का होता जाता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस है वो बड़े साइज का होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहीं एक जगह कुछ ज्यादा हो जाती है और बाकी कम हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का किसी एक तरफ ज्यादा हो जाना, वो क्या है, पोलराइजेशन है। और पोलराइजेशन यदि बढ़ रहा है, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि अपने को पहले कहाँ पे मिल रहे थे, पूरे न्यूक्लियस के अराउंड मिल रहे थे, अभी वो कहाँ पे मिल रहे हैं, अपने को सिर्फ एक जगह मिल रहे हैं। तो कोई भी यदि एक्सेप्टर आएगा तो इजिली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है ना, कोई भी आएगा और यहाँ से इजिली इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। उसे पूरे न्यूक्लियस की तरफ से देखना नहीं पड़ेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते, आएगा और तुरंत उसे इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे पोलराइजेशन इंक्रीज करता है, ठीक है, जैसे जैसे पोलराइजेशन इंक्रीज करता है तो जो डोनर है वो क्या करेगा, बेटर डोनर होगा, ठीक है। तो हार्ड डोनर के लिए, हार्ड जो न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड जो डोनर है, उसके लिए क्या होने वाला है, पोलराइजेशन है वो कम होगा। पोलराइजेशन कम होगा तो जो डोनर एबिलिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी, और ये कौन सा होगा, हार्ड डोनर होगा। इसी तरह से यदि अपन यहाँ पे बात करें तो पोलराइजेशन है वो इंक्रीज करेगा। हमेशा जो सॉफ्ट डोनर है उनमें पोलराइजेशन है वो ज्यादा होगा। इसके बाद जो थर्ड फैक्टर आता है वो अपना कौन सा आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आता है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि अपन बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोनर एबिलिटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी, ये अपन ने पढ़ लिया है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे ज्यादा होगी तो डोनर कैसा होगा, हार्ड डोनर होगा। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ज्यादा हो रही है तो डोनर एबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और ऐसा डोनर है वो कौन सा होगा, हार्ड डोनर होगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती जा रही है, तो डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी, दैट मीन्स वो कौन सा होगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट अपना फोर्थ पॉइंट आता है वो यहाँ पे क्या आता है, होमो की एनर्जी। होमो की एनर्जी के बेसिस पे अपन कैसे बता सकते हैं कि कौन सा है वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन सा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होना चाहिए, डोनर एबिलिटी होनी चाहिए, और डोनर एबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, जो होमो की एनर्जी है वो कम ज्यादा होनी चाहिए। डोनर एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ होमो। तो यहाँ से अपन पता कर पा रहे हैं कि जो हार्ड डोनर हैं उनके लिए क्या होगा, एनर्जी ऑफ होमो है वो कम होगा। तो एनर्जी ऑफ होमो है वो यदि कम होता है तो क्या होंगे, अपने हार्ड डोनर होंगे, और यदि एनर्जी ऑफ होमो है वो ज्यादा होता है तो डोनर कैसा होगा, अपना सॉफ्ट डोनर होगा। यदि होमो की एनर्जी कम है तो उसकी डोनर एबिलिटी कम होगी, और वो कौन सा डोनर होगा, हार्ड डोनर होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। और यदि अपन बात करते हैं एनर्जी ऑफ होमो है वो ज्यादा हो रहा है, यानी कि ज्यादा एनर्जी है होमो की, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगा, उसकी डोनर एबिलिटी है वो ज्यादा होगी, और डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी, दैट मीन्स वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल होने वाला है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होने वाला है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे अपन हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल को डिसाइड कर पाते हैं। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं और कौन कौन से हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ओके, तो देखिए यदि अपन बात करते हैं
हाँ, साथ ही एक और चीज कि यहाँ पे अल्फा इफेक्ट है वो भी सॉफ्ट और हार्ड डोनर को या फिर सॉफ्ट और हार्ड न्यूक्लियोफाइल को डिसाइड करता है। जैसे जैसे अल्फा इफेक्ट डोमिनेंट करेगा तो वो कौन से होंगे, अल्फा इफेक्ट यदि ज्यादा होता है तो डोनर एबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, बेटा डोनर होते हैं। तो यदि कहीं पे भी अल्फा इफेक्ट है तो वो कौन से होंगे, सॉफ्ट डोनर होंगे, और यदि कहीं पे अल्फा इफेक्ट नहीं है तो वो कौन से होंगे, हार्ड डोनर होंगे। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं H2O, तो H2O में अल्फा इफेक्ट है वो एब्सेंट है, अल्फा इफेक्ट है वो एब्सेंट है। और यदि अपन बात करते हैं H2O2 की, तो यहाँ पे अल्फा इफेक्ट है वो प्रेजेंट होता है, अल्फा इफेक्ट है वो प्रेजेंट होता है। तो देखिए बेटा डोनर कौन सा होना है, अपने को पता है कि H2O2 होना है, तो सॉफ्ट डोनर भी कौन सा होगा, यही होगा। तो ये कौन सा हो गया अपना, सॉफ्ट डोनर हो गया। और यदि अपन बात करें H2O की, तो ये कौन सा होता है, हार्ड डोनर होता है। अपन कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं। कहीं आप ये बोल दोगे कि मैम H2O है वो तो हार्ड डोनर कैसे होता है, ये तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अपन कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रहे हैं। जब अपन दोनों की कंपैरिजन करके चलेंगे कि H2O और H2O2 में से कौन सा अच्छा डोनर होगा, तो वहां पे अपन बोल सकते हैं कि H2O2 इज बेटर डोनर ओवर H2O। और रीजन क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, अल्फा इफेक्ट है वो डोमिनेंट कर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्फा इफेक्ट है वो डोमिनेंट कर रहा है, अल्फा इफेक्ट डोमिनेंट। और अल्फा इफेक्ट क्या होता है, यदि आपके पास कोई भी डोनर एटम है, डोनर एटम के साथ यदि कोई हेटेरो एटम जुड़ा हुआ जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी डोनर एबिलिटी वो इंक्रीज कर जाती है। और यही चीज क्या होता है अपना, अल्फा इफेक्ट होता है। इसके बाद अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट अपन यदि बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, अपन ने कुछ एग्जांपल्स ले लिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अब इनमें से यदि अपन हार्डनेस और सॉफ्टनेस को डिसाइड करते हैं तो किस तरह से करेंगे, देखिए सारे के सारे हैं वो किसके हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट। देखिए जब भी अपन ग्रुप में बात करते हैं, सारे के सारे हैं वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। जब भी अपन बात कर रहे होते हैं ग्रुप में यदि अपने को पीरियोडिसिटी डिसाइड करनी है तो वो अपन किस बेसिस पे करेंगे, पोलराइजेशन के बेसिस पे करेंगे, पोलराइजेशन के बेसिस पे करेंगे, या फिर अपन बोल सकते हैं कि साइज के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि साइज और पोलराइजेशन है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना साइज बढ़ता जाएगा उतना ही पोलराइजेशन भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे यदि अपन बात करें फ्लोरीन की, फ्लोराइड की, तो फ्लोराइड का साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण फ्लोराइड का जो साइज है वो क्या होता है, कम होता है। और साइज यदि कम है तो ये कैसा डोनर होगा, हार्ड डोनर होगा। ठीक है, इसी तरह से यदि अपन बात करें आयोडाइड की, तो आयोडाइड है जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, क्या कर रहा है यहाँ पे, साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज यदि बढ़ रहा है तो डोनर एबिलिटी भी बढ़ेगी, पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, और पोलराइजेशन यदि बढ़ रहा है तो डोनर एबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ने वाली है। और डोनर एबिलिटी यदि अच्छी होगी तो ये किस तरह का डोनर होगा, सॉफ्ट डोनर होगा। तो यदि अपन बात करें इधर यदि अपन चलते हैं तो यहाँ से क्या होगा, सॉफ्टनेस ऑर्डर है, सॉफ्टनेस है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। फ्लोराइड है वो क्या है, हार्ड है, क्लोराइड है वो इसकी कंपेयर में थोड़ा सा सॉफ्ट है, देन ब्रोमाइड और सॉफ्ट है, और आयोडाइड है वो सबसे सॉफ्ट डोनर होता है। ठीक है, तो इधर यदि अपन चलते हैं तो सॉफ्टनेस है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन यदि अपन बैक साइड चलते हैं, आयोडाइड से चलेंगे, तो इधर क्या हो रहा है, हार्डनेस है, हार्डनेस है वो इंक्रीज कर रही है, सॉफ्टनेस इधर इंक्रीज कर रही है। इधर यदि अपन आते हैं बैक साइड में तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्डनेस इंक्रीज कर रही है। फिर से देख लीजिए कि पोलराइज साइज है वो यदि पोलराइजेशन है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो डोनर एबिलिटी बढ़ेगी, और डोनर एबिलिटी बढ़ेगी तो वो एक बेटर डोनर होगा, और वो कौन सा होगा, सॉफ्ट डोनर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यदि अपन बात करें कि किस तरह से इनकी सॉफ्टनेस है वो इंक्रीज कर रही है, आयोडाइड है वो सबसे सॉफ्ट डोनर यहाँ पे होता है, और फ्लोराइड है वो सबसे हार्ड डोनर होता है। तो जैसे अपन फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ मूव करेंगे तो सॉफ्टनेस इंक्रीज कर रही है, और यदि अपन आयोडाइड से फ्लोराइड की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ से हार्डनेस है वो इंक्रीज कर रही है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देख लेते हैं। OH नेगेटिव, SH नेगेटिव,
SEH नेगेटिव एंड TeH नेगेटिव। ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम एंड टेलुरियम। तो यहाँ पे यदि अपन बात करें तो ये भी सारे के सारे हैं वो सेम ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। और जहाँ पे सेम ग्रुप की यदि अपन बात करते हैं तो सेम ग्रुप में क्या होता है, अपन पीरियोडिसिटी है वो किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, पोलराइजेशन के बेसिस पे। और पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ठीक है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, और यदि पोलराइजेशन बढ़ेगा तो डोनर एबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। और यदि डोनर एबिलिटी ज्यादा हो रही है तो सॉफ्टनेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑक्सीजन है, यदि अपन इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं तो सॉफ्टनेस है वो इंक्रीज कर रहा है, सॉफ्टनेस इंक्रीज कर रहा है। और हार्डनेस है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सॉफ्टनेस इंक्रीज कर रहा है और हार्डनेस है वो डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया एक और एग्जांपल। इसी तरह से एक और एग्जांपल अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अभी तक अपन ने दोनों एग्जांपल्स देखे, ये देखे सेम ग्रुप के। यदि अपन बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड में अपन किस तरह से डिसाइड करेंगे। जैसे अपन ने ले लिया CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन किस तरह से डिसाइड करेंगे कि कौन सा है वो सॉफ्ट डोनर होगा और कौन सा है वो हार्ड डोनर होगा। तो इसके लिए देखिए क्या देखना होता है अपने को कि जब भी अपन किसी भी पीरियड में पीरियोडिसिटी को डिसाइड करते हैं तो वहां पे अपन बेसिस क्या रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेसिस रखते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 एंड फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। और एक चीज अपन ने देखी है कि सॉफ्ट डोनर है उनमें क्या, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है उनमें क्या होना चाहिए, डोनर एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होनी चाहिए। यानी कि जैसे जैसे अपन आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे अपन आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉफ्टनेस है वो तो डिक्रीज कर रही है, सॉफ्टनेस है वो तो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और हार्डनेस है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्यों कर रही है हार्डनेस इंक्रीज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज कर रही है। और सारा का सारा फंडा किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी हार्डनेस है वो भी इंक्रीज करेगी और सॉफ्टनेस है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन बता सकते हैं कि कौन से हार्ड न्यूक्लियोफाइल होंगे और कौन से सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होंगे। हार्ड न्यूक्लियोफाइल है वो तो क्या होंगे, लेसर डोनर होंगे, और जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होंगे, बेटर डोनर होंगे। तो इसी के साथ अपन आज का टॉपिक है वो खत्म करते हैं। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, सी या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।